मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी चुड़ैल सब्जी वाली। एक समय की बात है, सारंगपुर नाम के गांव में शीला अपने पति के साथ नई नई रहने आई थी। उसके पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर का छोटा बड़ा सामान वो खुद लिया करती थी। अरे सुनिए तो, यहाँ अच्छी सब्जी कहाँ मिलती है बहन जी? अरे सब्जी का नाम मत लो, पता नहीं अभी सूरज ढल गया है। पर क्यों? मुझे रात के लिए सब्जी बनानी है, इसलिए आपसे पूछा। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। हाँ, हमें थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ आए। शाम के बाद यहाँ एक चुड़ैल सब्जी वाली निकलती है सब्जी बेचने, और जो भी औरत उससे सब्जी लेती है वो उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। क्या बहन जी, आप भी खामखा मुझे डरा रही है? अरे मैं मजाक नहीं कर रही, शाम के बाद यहाँ कोई भी औरत सब्जी लेने बाहर नहीं निकलती। शीला को गांव वालों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। रात को शीला की पड़ोसन अचानक सब्जी देखने बाहर निकली। तभी एक घूंघट में छुपी हुई सब्जी वाली यहाँ से जा रही थी। अरे सब्जी कैसे दी? यहाँ आना तो। सब्जी बिल्कुल ताजी है, आपकी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब? चुड़ैल घूंघट हटाती है और पड़ोसन डर जाती है। बचाओ बचाओ! आओ, अब मैं तुम्हारी सब्जी बनाऊंगी। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और दूसरे दिन सुबह सब औरतें उसी के बारे में चर्चा कर रही होती है। तभी शीला वहाँ आती है। क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रही है? कल गांव की एक और औरत को सब्जी वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। क्या सच में कोई चुड़ैल है? हम सब सच बोल रहे हैं। गांव की सारी औरतों को वो अपना शिकार बना चुकी है। मुझे तो लगता है ये किसी किस्म का वहम है। तुम जब खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगी तो शायद विश्वास आ जाएगा। फिर मत कहना हमें तुम्हें बताया नहीं था। शीला इन सारे अंधविश्वास में मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात को उसके घर कुछ मेहमान आने वाले थे और वो उनके लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी, इसलिए सब्जी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे, पर सब्जी कहाँ से लूं? तभी वहाँ से वही घूंघट वाली सब्जी वाली गुजर रही थी और चिल्ला रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, यहाँ ना तो। हाँ मेम साहब, कौन सी सब्जी चाहिए आपको? सबसे अच्छी और ताजी सब्जी देना, मुझे मेहमानों के लिए बनानी है। पर आप उनके लिए खाना नहीं बना पाएगी। क्या मतलब? चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्योंकि आज मेरी मेहमान बनोगी तुम। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। सत्यानाश हो मेरा, मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी। वो चुड़ैल शीला को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी ना? चुड़ैल अचानक ये सुनकर रुक जाती है। ये सब मैं अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही कर रही हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं और मेरी बहन कई साल पहले इस गांव में सब्जी बेचने आया करते थे। हमारी माँ की मौत के बाद मेरी छोटी बहन को मैं ही संभालती थी। वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ सब्जी बेचने आया करती थी। एक दिन मैं सब्जी बेचने में व्यस्त थी और वो नदी किनारे खेल रही थी। अचानक वो नदी में डूबने लगी। मैंने सब गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरी छोटी बहन उस पानी में बह गई। और कुछ दिनों बाद मैंने भी उसी पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव से अपना बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गांव वालों को तुमसे माफी मांगनी चाहिए।
मैं भी कई साल पहले एक नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। फिर मुझे उस गांव के सरपंच ने अपनी बेटी बनाकर पाला था। तुम अपना पैर दिखाना जरा। ये देखो। पर क्यों? यही निशान मेरे पैर पर भी है। तुम मेरी बहन हो जो नदी में बहकर दूसरे गांव चली गई थी, और आपको मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। शीला बहुत रोती है और अपनी बहन से माफी मांगती है, और यही नहीं, वो सारे गांव वालों से अपनी बहन से माफी मांगने को कहती है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उस गांव से सब्जी वाली चुड़ैल का साया हट जाए। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब और कोरोना। एक कस्बे में सतीश अपनी पत्नी निर्मल के साथ रहता है। सतीश किराने के स्टोर में नौकरी करता है। सतीश की पत्नी निर्मल घर पर ही रहकर घर का काम संभालती है, लेकिन सतीश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सतीश सुबह सुबह नहाकर किराने के स्टोर पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी निर्मल आती है। लाओ, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? मैंने आज टीवी पर देखा था, बाहर कोई बीमारी फैली हुई है। आप आज काम पर मत जाओ। ये कोई आज का तो नहीं है, ना जाने ये बीमारी कब तक रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है अभी इसकी दवाई भी नहीं बनी है। ये छूने से फैलती है, और अगर आपको लग गई तो? तुम जाकर मेरा लंच बॉक्स लाओ और ज्यादा मत सोचो। फिक्र तो होती है ना। अगर घर में बैठूंगा तो खाएंगे क्या? और वैसे भी कुछ दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है, तब तक तो काम करना ही पड़ेगा। सतीश लंच लेकर चला जाता है। निर्मल फिक्र में बैठी होती है और टीवी पर कोरोना की खबर देख देख कर डर रही होती है, क्योंकि कोरोना पूरे देश में फैल गया और बहुत सारे लोगों को एक साथ निगल गया। सतीश मास्क लगाकर ही किराना स्टोर गया है, लेकिन आने वाले कुछ ग्राहकों ने मास्क नहीं लगाया है। भैया मास्क लगा लो, ये छोटा सा मास्क ही हमें बचा सकता है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, फालतू में अफवाह फैलाई हुई है। भैया अफवाह नहीं है, सच में बीमारी है। एक छोटा सा मास्क आपको, आपके परिवार को और हम जैसे दूसरे लोगों को बचा सकता है। ग्राहक सतीश को पागल समझकर हंसकर चला जाता है। सतीश दिन भर कुछ ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह देता है। कुछ अच्छे ग्राहक मास्क लगाकर भी आते हैं। सतीश उनको सैल्यूट करता है। मेरा शरीर कुछ टूटा जा रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, घर चला जाता हूँ। सतीश दुकान से छुट्टी लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? लॉकडाउन लग गया क्या? निर्मल, तुम मेरे लिए चाय बना दो, सिर में दर्द है। निर्मल चाय बनाती है और सतीश का हाथ पकड़कर देखती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी से चाय पी लीजिए, मैं दवाई लाती हूँ। निर्मल सतीश को गोली खिलाती है और उसे कुछ आराम पड़ जाता है। आराम लगने के बाद सतीश सो जाता है। सतीश की शाम को आंख खुलती है और वह तेज तेज खांसता है। निर्मल दौड़ कर आती है। आपको इतनी तेज खांसी आ रही है? बुखार अभी भी है, एक गोली और दे देती हूँ। निर्मल सतीश को एक गोली देकर 1 घंटे इंतजार करती है, लेकिन सतीश को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रहा है, जुकाम हो गया है। ये तो कोरोना के लक्षण हैं, जो टीवी में देखे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। कुछ देर में रात होने वाली है, अभी अस्पताल जाना सही नहीं होगा। आपको सांस नहीं आ रही है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। निर्मल घर में जाकर देखती है तो उसको 2000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? आपकी साइकिल है ना, उससे जाएंगे। निर्मल साइकिल चलाती है और पीछे अपने पति सतीश को बिठाती है। निर्मल हांफते हुए जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या? हॉस्पिटल के बाहर तो एम्बुलेंस, रोते बिलखते लोग, मिन्नतें करते लोग हैं। निर्मल सतीश को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती है। तभी एक चौकीदार उसे रोकता है। पागल औरत, कहाँ भागी आ रही है? क्या तुझे पता नहीं कि अंदर जगह नहीं है? साहब, थोड़ी सी जगह तो होगी। तुझसे कहा ना, जगह नहीं है। साहब, मेरे पति को सांस नहीं आ रही है, कुछ कीजिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि रुतबे से आप मुझे प्रधानमंत्री लगते हैं।
चौकीदार यह सुनकर चुप हो जाता है। तभी गाड़ी से उतरकर एक सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहा होता है। निर्मल उसे रोक लेती है और उसके सामने रोती है, मिन्नतें करती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लो। कितने पैसे हैं तेरे पास? साहब, पूरे 2000 है, आप सारे रख लो, लेकिन मेरे पति को बचा लो। मैडम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ 2 लाख भी कम है। तो ऐसा करो, अपने इस कोरोना मरीज को यहाँ से ले जाओ। साहब, कोई गोली तो दे दीजिए जिससे इनकी जान बच जाए। इसको सिर्फ गोली की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब निकलो यहाँ से, इतना टाइम नहीं है। डॉक्टर अंदर चला जाता है। सतीश की सांसें रुकने लगती है और निर्मल मुट्ठी में 2000 दबाए बेबस खड़ी रहती है। कुछ नहीं होगा आपको, आप घबराओ मत। सांस सांस। मैंने किताब में पढ़ा था कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। मैं आपको जल्दी से पेड़ के पास ले चलती हूँ। बेचारी निर्मल पति का यह हाल देखकर बिल्कुल पागल जैसे हो गई थी और वह फिर अपनी साइकिल पर सतीश को बिठाकर एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची। जंगल में बहुत अंधेरा है और कुछ नहीं दिख रहा। घबराई हुई निर्मल पेड़ से मिन्नतें करने लगी कि वह उसके पति को पर्याप्त ऑक्सीजन दे दे, लेकिन जब कोई मदद नहीं हुई तो निर्मल ने सतीश को अपने मुंह से ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तुम मुझसे दूर रहो, ये तुम्हें भी। आप चुप ही रहो, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। निर्मल सतीश को सांसें दे रही होती है। तभी पीपल के पेड़ से एक तेज प्रकाश निकलता है और वहां से बहुत सारी ऑक्सीजन सतीश के अंदर चली जाती है। यह देख निर्मल भी हैरान हो जाती है। सतीश तुरंत ठीक हो जाता है और निर्मल भी ठीक रहती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, मुझे मनुष्य ने काट कर अपने लिए मौत बुलाई है और आज भी बहुत तेजी से काट रहा है, लेकिन मैं फिर भी सबकी जान बचाऊंगा। निर्मल और सतीश ने पेड़ को धन्यवाद दिया और कभी न काटने का वादा किया। जिस किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती वह उस पेड़ के पास मदद मांगने आने लगे। दोस्तों, सतीश को तो एक पेड़ ने बचा लिया, लेकिन आपको मास्क ही बचा सकता है। बेवजह घरों से बाहर न निकले और पेड़ों को नहीं काटे। घर में रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।